बच्चों, आप सभी का गुडविल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का ये सेशन जर्नल एंट्री से रिलेटेड होने वाला है। 11th क्लास की अकाउंट्स की बुक सीबीएसई बोर्ड में आपका एक टॉपिक है जर्नल एंट्री। तो ये टॉपिक उस पर बेस्ड होने वाला है। कहते हैं आपने स्लाइड देख पा रहे होंगे, तो जर्नल एंट्री आपको 4 टाइप से करने को मिलेंगी। या तो बेसिक जर्नल एंट्री पूछेगा सवाल में, या जीएसटी से रिलेटेड वाली पूछेगा, या बैंक रिलेटेड पूछेगा, या एडजस्टमेंट रिलेटेड पूछेगा। चारों से मिलाकर के भी सवाल बन सकता है। आइए ज़रा हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें जो अकाउंट होते हैं आपके उन 4 अकाउंट्स का नेचर पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन कौन से 4 अकाउंट हैं? एक तो परचेज अकाउंट हो गया, एक सेल्स अकाउंट हो गया, एक परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया, एक सेल्स रिटर्न अकाउंट हो गया। कहते हैं जो परचेज अकाउंट होता है, देखिएगा पी से आप डी बना सकते हैं ईजिली, तो ये डेबिट नेचर का हो गया। अब परचेज का उल्टा होता है सेल्स, तो सेल्स आपका नेचर हो गया क्रेडिट, और परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न भी होगा, तो ये भी क्रेडिट नेचर हो गया। और सेल्स रिटर्न जो होगा वो आपका सेल्स का उल्टा होना चाहिए। सेल्स से क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न कैसे जाएगी? डेबिट नेचर की जाएगी। ठीक है। एक आपको कैश की एंट्री भी ज़्यादातर पूछी जाती है, तो कहते हैं कैश जब आएगी बिजनेस में तो डेबिट करना, कैश जब जाएगी तो क्रेडिट करना। क्रेडिट वाली एंट्री का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये लिखा जो है ना, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट में ये होता है। डेबिट तो सीधा सीधा होता है अकाउंट और फिर डेबिट, लेकिन क्रेडिट का मतलब टू लगा के हुए उस अकाउंट का नाम लिखा जाता है, ये क्रेडिट का मतलब कहलाता है। ठीक है। तो हम लोग बेसिक जर्नल एंट्री, आइएगा सबसे पहले बेसिक जर्नल एंट्री सीखेंगे। बेसिक जर्नल एंट्री में सबसे पहले आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जब आपका गुड्स परचेज हो रहा है, गुड्स जो है आपका 2 तरीके से परचेज हो सकता है, या तो कैश में या तो क्रेडिट पे, उधार पे। दोनों में ही परचेज अकाउंट का नेचर डेबिट होता है, तो आप डेबिट कर दीजिएगा। अगर आप कैश दे रहे हैं तो कैश आपके पास जाएगी। जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी कैश जाती है तो क्रेडिट करना है, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। और अगर आप किसी से उधार खरीद रहे हैं तो जिससे उधार खरीदते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है क्रेडिटर के स्थान पे। ठीक है। अब आप आते हैं कि एसेट खरीदने जाओगे मार्केट से। एसेट क्या होती है? जो सामान हम खरीद के लाएं लेकिन उसे मुझे बेचना नहीं है। गुड्स बेचने के लिए लाया जाता है, एसेट बेचना नहीं होता। ठीक है। तो कैश में भी ला सकते हैं, क्रेडिट पे भी ला सकते हैं। दोनों में ही क्या करना, आपको एसेट जो ला रहे हो उसको डेबिट करना। फॉर एग्जांपल अगर आप मशीन ला रहे हो तो मशीन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में कर रहे हैं। अगर आप उधार खरीद रहे हो तो जिससे खरीद रहे हो तो टू उसका नाम क्रेडिटर रह जाता है। ठीक है। अब आप गुड्स सोल्ड करेंगे। जब गुड्स सोल्ड करा जाता है तो आप कैश में करोगे या तो उधार करोगे। अब पैसा आपके पास आएगा तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। आपको पता है सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है। यहाँ पर जिसको मैंने उधार बेचा है उसके नाम को डेबिट करना, टू सेल्स अकाउंट कर देना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे आगे देखते हैं आगे वाली एंट्रियों को। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब गुड्स आपका रिटर्न करना है आपको। ठीक है ना। जब गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, हम क्रेडिटर को रिटर्न करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या था? पहले हमने खरीदा होगा तो अब हम रिटर्न करने जा रहे हैं, तो क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट होता है। टू परचेज रिटर्न अकाउंट होता है, मैंने आपको बताया था ना, परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है? क्रेडिट का होता है, तो इसलिए टू परचेज रिटर्न अकाउंट होता है। अब क्या होगा कि व्हेन गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर, आपने जिसको बेचा उसको सामान होगा समझ में नहीं आया है तो वो वापस करेगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू डेटर अकाउंट। अब आप जो एक्सपेंसेस करते हो, बिजनेस में एक्सपेंस तो होना ही है, तो एक्सपेंसेस नेम अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, तो आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है ना। सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस नेम मतलब जो एक्सपेंस किया जा रहा है उसका नाम लिखना है आपको। इनकम रिसीव हो रही है, अब पैसा आ रहा है तो कैश आ रहा है आपके पास में, तो कैश अकाउंट DR टू इनकम नेम अकाउंट। फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट। ठीक है ना। अब आप करेंगे कि व्हेन कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर कभी कभी क्या होता है, व्यापारी अपने बिजनेस से खुद के पर्सनल यूज के लिए कभी पैसा निकाल लेता है तो उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना। ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब आप लोग देखेंगे डिस्काउंट। कहते हैं डिस्काउंट जो होती है 2 टाइप की होती है। एक डिस्काउंट आपकी ट्रेड डिस्काउंट होती है, एक डिस्काउंट आपकी कैश डिस्काउंट होती है। कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट को आप बुक्स में नहीं लिखते हैं, सिर्फ अमाउंट से कम करते हैं। कैश डिस्काउंट को बुक में लिखा जाता है। जहाँ कैश अकाउंट होगा वहाँ डिस्काउंट अकाउंट होगा। अगर कैश अकाउंट डेबिट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा। ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकलती है? कहते हैं ये लिस्ट प्राइस पे निकाली जाती है, और लिस्ट प्राइस इनटू रेट जो ट्रेड डिस्काउंट की होगी अपॉन 100 कर देंगे तो ट्रेड डिस्काउंट निकल आएगा। उसके बाद में परचेज या सेल्स अमाउंट आपको अगर निकालनी है
तो लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, परचेज या सेल्स अमाउंट आपकी निकल आएगी कि मैंने कितने में चीज़ बेची या कितने में चीज़ मैंने खरीदी। अब आता है कैश डिस्काउंट आपको निकालना है, तो परचेज या सेल्स अमाउंट जो निकाल चुके होंगे उस पर कैश डिस्काउंट की रेट लगाएंगे, अपॉन 100 कर देंगे, आपको कैश डिस्काउंट मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो इतना आप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसके सवाल हम लोग लगाएंगे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं, कमेंट करें, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अच्छे से वीडियो आप तक मैं आपको भेजता रहूं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।